नमस्कार, मैं रिया अग्रवाल। आप देख रहे हैं करंट क्राइम। आज हम बात करेंगे उस संगठन की जो खुद कभी चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन जिसकी मौजूदगी भारतीय राजनीति के हर बड़े मोड़ पर दिखाई देती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस कब बना, क्यों बना, कैसे काम करता है और कैसे इसने भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनाने में भूमिका निभाई। आज की इस खास रिपोर्ट में इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आज की रिपोर्ट की शुरुआत हम करते हैं साल 1925 से। 27 सितंबर 1925 विजयदशमी का दिन नागपुर में एक छोटे से घर में कुछ गिने चुने लोग इकट्ठा होते हैं। यहीं से जन्म होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का। इस संगठन की नींव रखते हैं डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार। डॉक्टर केशव बलराम उस दौर को देख रहे थे जब भारतीय समाज बिखरा हुआ था और आजादी की लड़ाई के बीच सामाजिक एकता एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। आरएसएस का उद्देश्य साफ था, हिंदू समाज को संगठित करना, अनुशासन और चरित्र निर्माण के जरिए राष्ट्र को मजबूत करना। शुरुआत सिर्फ करीब 25 स्वयंसेवकों से हुई। ना कोई बड़ा मंच, ना कोई राजनीतिक एजेंडा, ना ही सत्ता पाने की इच्छा। आरएसएस ने खुद को राजनीति से दूर रखा और समाज निर्माण पर जोर दिया। यही वजह है, कहा जाता है कि आरएसएस का जन्म सत्ता के लिए नहीं हुआ, समाज को संगठित करने के लिए हुआ था। अब सवाल उठता है, आरएसएस काम कैसे करता है? आरएसएस की सबसे बड़ी पहचान है उसकी शाखा प्रणाली। हर दिन, हर शहर, हर गांव में सुबह या शाम स्वयंसेवक शाखा में इकट्ठा होते हैं। यहाँ कोई सदस्यता शुल्क नहीं, यहाँ पद पाने की होड़ नहीं, सभी स्वयंसेवक समान होते हैं। शाखाओं में होता है शारीरिक अभ्यास, अनुशासन, राष्ट्र भक्ति से जुड़ी चर्चा और सेवा कार्यों से योजना। आरएसएस का जोर केवल विचारधारा पर नहीं बल्कि चरित्र निर्माण पर भी था। यही वजह है कि आपदा राहत हो, बाढ़ हो या भूकंप हो या फिर सामाजिक सेवा, आरएसएस के स्वयंसेवक हर जगह दिखाई देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में आरएसएस से जुड़े संगठनों की सक्रिय भूमिका रही है। इस पूरे ढांचे में कोई स्टार नेता नहीं, कोई हाई कमांड कल्चर नहीं। इसलिए कहा जाता है आरएसएस का ढांचा नीचे से ऊपर बनता है, नेता नहीं, स्वयंसेवक पहले। हालांकि आरएसएस खुद राजनीति से दूर रहा, लेकिन उसके विचारों से प्रेरित होकर राजनीति मंच की जरूरत महसूस की गई। साल 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ का आरएसएस से वैचारिक जुड़ाव रहा, लेकिन संगठनात्मक रूप से दोनों अलग रहे। आपातकाल के दौर में आरएसएस और जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने कड़ा संघर्ष किया। 1977 में जनता पार्टी बनी, लेकिन यह प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं चला। इसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना हुई। बीजेपी को मिला आरएसएस से जुड़ा मजबूत कैडर, अनुशासित कार्यकर्ता और जमीनी स्तर पर फैला संगठन। आरएसएस ने ना तो पार्टी चलाई, ना ही चुनाव लड़े, लेकिन संगठनात्मक आधार जरूर तैयार किया। इसलिए कहा जाता है आरएसएस सत्ता की सीढ़ी नहीं बना, उसने जमीन तैयार की। अब बात करते हैं आरएसएस के बीजेपी में योगदान की। आरएसएस का योगदान चुनावी रणनीति बनने में नहीं बल्कि वैचारिक प्रशिक्षण में रहा। बीजेपी में कई बड़े नेता आरएसएस की शाखाओं से निकले। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सभी की राजनीतिक यात्रा में आरएसएस की बहुत जरूरी भूमिका मानी जाती है। आरएसएस का फोकस रहा अनुशासन, राष्ट्रवाद और दीर्घकालिक सोच। यही कारण है कि बीजेपी के पास जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता वर्ग मौजूद है। चुनाव जीतना बीजेपी का काम है, लेकिन संगठन को तैयार करना आरएसएस की पहचान रही है। इसलिए अक्सर कहा जाता है जहां बीजेपी का चेहरा है वहीं आरएसएस की रीढ़। आरएसएस को लेकर समर्थक भी हैं और आलोचक भी। किसी के लिए सांस्कृतिक संगठन है तो किसी के लिए विवाद का विषय। लेकिन एक बात साफ है, आरएसएस का प्रभाव भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा और अस्थायी रहा है। बिना चुनाव लड़े, बिना सत्ता में आए, आरएसएस ने दर्शकों तक एक वैचारिक आंदोलन को जीवित रखा। यही वजह है कि आरएसएस को समझे बिना आधुनिक भारतीय राजनीति को समझना अधूरा रह जाता है। आरएसएस को लेकर राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये सच है कि बिना चुनाव लड़े इस संगठन ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। ये कहानी है विचार की, अनुशासन की और सालों तक चले एक प्रयोग की। मैं हूं रिया अग्रवाल, आप देख रहे थे करंट क्राइम। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।